नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं विपणन से ही एक ऐसी रचना लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो यद्यपि मुक्त छंद में आबद्ध है, लेकिन आप सबको एक नवीन अनुभव जो मैंने किया है उससे जोड़ने का कार्य करेगी। आप सब सोचें कि आमों की अमराई जब बौरों से लदी हुई हो, अलग अलग क्षेत्रों में बौर अलग अलग समय के अंतराल से आते हैं, जहां जितनी जल्दी ठंड की ऋतु परिवर्तित होती है वहां उतनी ही जल्दी बौर आने लगते हैं। और जिन पेड़ों में बौर आते हैं जैसे कदम, आम, अम्मार और भी जैसे शाल के वृक्ष, इन सब में बौर आते हैं। लेकिन जितना सुहाना मनुष्य के निकट, मनुष्य की बस्तियों के निकट विद्यमान आमों का बाग होता है, अमराई होती है, उसका सुंदर स्वरूप तो कितना लुभावना होता है। लेकिन इस लुभावने स्वरूप को कभी आंधी तूफान आकर जब बिगाड़ देने का कार्य करते हैं, तो जितना मन आमों के पेड़ों में लगे हुए बौरों को देखकर आह्लादित होता है, उतना ही आंधी तूफान में पेड़ों के गिरने या उनकी डालियों के टूट जाने से दुखी भी होता है। और जिस रूप में दुखी होता है उसको मैंने कैसे अनुभव किया है उसे आप सबके लिए परोस रहा हूं। ये कविता 1990 ईस्वी में ऐसे ही वातावरण, मार्च अप्रैल का महीना रहा होगा। मैं तब छत्तीसगढ़ में प्रवासित था, वहीं पर रची गई थी। आप सब इसका अनुभावन करें और अपना आशीर्वाद देने की कृपा करें। लीजिए, इस कविता का शीर्षक है वो जो टूटी डाल। वो जो टूटी डाल भूवि लुंठित हो भिन्न तरु से। वो जो टूटी डाल भूवि लुंठित हो भिन्न तरु से। प्रबल प्रभंजन शक्ति भग्न हत। प्रबल प्रभंजन शक्ति भग्न हत। प्रबल प्रभंजन शक्ति भग्न हत। कह रही है मधु कथा अपनी। कह रही है मधु कथा अपनी। ले मुहुर्मुहु दीर्घतम उच्छ्वास। ले मुहुर्मुहु दीर्घतम उच्छ्वास। प्राण मुख से
छोड़ती अब शेष जीवन आस, छोड़ती अब शेष जीवन आस। वह जो टूटी डाल भूवि लुंठित हो भिन्न तरु से, प्रबल प्रभंजन शक्ति भग्न हत कह रही है मधु कथा अपनी। ले मुहुर्मुहु दीर्घतम उच्छ्वास प्राण मुख से, छोड़ती अब शेष जीवन आस, छोड़ती अब शेष जीवन आस। याद कर वे बीते दिनों की, याद कर बीते दिनों की, किस तरह उसने अनगिनत मधुमास के दिन थे बिताए, किस तरह उसने अनगिनत मधुमास के दिन थे बिताए। नवल किसलय वस्त्र से धजू, नवल किसलय वस्त्र से धजू, ओढ़े प्रभाती धूप चूनर, ओढ़े प्रभाती धूप चूनर। पुष्प मंजरियों से होकर समालंकृत, पुष्प मंजरियों से होकर समालंकृत, थी नवेली दुल्हन वो जब, थी नवेली दुल्हन वो जब। आकर छुआ था तरल सुवासित वात कर से प्रिय वसंत ने, आकर छुआ था तरल सुवासित वात कर से प्रिय वसंत ने। सहसा उठा था तभी अंतर द्वंद्व युत मधुमय प्रकंपन, सहसा उठा था तभी अंतर द्वंद्व युत मधुमय प्रकंपन, सहसा उठा था तभी अंतर द्वंद्व युत मधुमय प्रकंपन। तन बदन में लाज में गड़ कर, लाज में गड़ कर छुई मुई सी सिकुड़, पुनरस्फीत सद्य, पुनरस्फीत सद्य, झूल गई थी प्रिय सुअंक में, झूल गई थी प्रिय सुअंक में। फिर तो रति क्रीड़ोन्मत्त युगलाबद्ध, फिर तो रति क्रीड़ोन्मत्त युगलाबद्ध, बीते दिवस जाने ही कितने मधुसुनिद्रा में, बीते दिवस जाने ही कितने मधुसुनिद्रा में। पड़ी निढाल खोल नयन देखा, पड़ी निढाल खोल नयन देखा, भुरभुराए से भूपर बिखरे थे पीत पराग सिंदूर कण, बिखरे थे पीत पराग सिंदूर कण, और मधुरस श्रम बिंदु सर्वत्र,
और मधुरस संबिंदु सर्वत्र। आज स्मृत सुखद स्वप्न वो कुछ सब कुछ। आज स्मृत सुखद स्वप्न वो सब कुछ। आ आ आ बहनों एवं भाइयों, जब आंधी तूफान बौरों से लदी हुई छोटे छोटे आम के टिकोरों से सुशोभित आम की डालियों को तोड़ डालते हैं और जो डाल धरती पर गिर जाती है तो किस तरह से वो अपने मधुरिम दिनों को स्मरण करते करते अपनी हत अवस्था को, अपनी वृक्ष से छिन्नित अवस्था को पाकर दुखी हो जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे जीवन में हमारे परिवार का हमारा कोई आत्मीय जब एकाएक किसी दुर्घटना का शिकार होकर दूर हो जाता है, जीवन उसका समाप्त हो जाता है, तो किस तरह से परिवार व्यथित होता है, कुलजन व्यथित होते हैं, आत्मीय जन व्यथित होते हैं, इसे समझा जा सकता है। उसी अनुभव को मैंने इस रचना में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।